लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो इंग्लिश जरूरी है ना। जी सर, बिल्कुल जरूरी है और मैं सीख भी रही हूँ सर। इंग्लिश सीखना मुश्किल, लेकिन गरीब घर में रहकर हर दिन लोगों के ताने सुनकर फिर भी अपने सपनों पर भरोसा रखना वो बहुत मुश्किल है। जब लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनकी इंग्लिश वीक है, तब सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। एक तरफ थी शहर के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्वीन, जिसे अपनी इंग्लिश, अपने पैसे और अपने एटीट्यूड पर बहुत घमंड था, और दूसरी तरफ थी गरीब घर की हिंदी मीडियम स्कूल की लड़की, जिसके पास न ब्रांडेड कपड़े थे ना ही एक्सपेंसिव फोन। लखनऊ से हर सुबह 7 बजे एक लग्जरी बस आकर रुकी। उस पर लिखा था इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल। बस से स्टाइलिश लड़कियां उतरी, सब इंग्लिश में बातें कर रही थी। Girls, yesterday party was amazing. Absolutely. Well, your yesterday outfit is so pretty. उन सबके बीच थी समायना, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, रिच फैमिली, स्टाइलिश पर्सनैलिटी और एटीट्यूड आसमान से भी ऊपर। पूरा स्कूल उसे क्वीन मानता था। Oh yeah, guys. You guys know that my father is very rich. जो कल वाली आउटफिट थी वो मेरे लिए यूएस से लाए थे। वहीं सड़क की दूसरी तरफ एक पुरानी पीली बस से बच्चे उतरे। सिंपल ड्रेस, पुरानी बैगे, लेकिन आंखों में सपने। उनमें से एक लड़की थी स्नेहा, सिंपल सी छोटी साधारण यूनिफॉर्म, लेकिन आंखों में आग। साइंटिस्ट बनना। एक दिन दोनों स्कूल सिटी साइंस फेयर में जा रही थी, एक ही जगह, जहाँ पूरी भीड़ के सामने स्नेहा का मजाक उड़ाया गया। हुआ ये था कि सिटी साइंस फेयर, पूरा हॉल चमक रहा था, हर तरफ बड़े बड़े स्कूल के बैनर्स लगे थे, और उसी भीड़ के बीच सरकारी हिंदी विद्यालय के बच्चे धीरे धीरे अंदर आए। उनकी सिंपल यूनिफॉर्म बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। कुछ बच्चे नर्वस थे, कुछ एक्साइटेड, लेकिन स्नेहा, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने अपने हाथों से बनाया प्रोजेक्ट कसकर पकड़ा हुआ था। तभी पीछे से हील की टक टक आवाज आई। पूरा रास्ता खाली हो गया। समायना आ रही थी और पीछे उसकी स्टाइलिश फ्रेंड की गैंग, जैसे कोई सेलिब्रिटी एंट्री मार रही हो। समायना लिटरली क्वीन लग रही है। ऑब्वियसली रॉयल स्कूल की टॉपर है आखिर। तभी समायना चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक स्नेहा को देखा। सिंपल चोटी, पुराना बैग। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ी। गाइस लुक, हिंदी मीडियम ग्रुप हैज अराइव्ड। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। स्नेहा ने इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन समायना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? हाँ। ओह रियली? लिसन गाइस, ये लोग भी साइंस फेयर में आए हैं। मुझे लगा शायद मिड डे मील लेने आए होंगे। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज? पहले इंग्लिश बोलना सीख लो। आई बड़ी मुझ पे गुस्सा दिखाने वाली। जाओ जाकर अपने सर पे बर्फ का पानी डाल लो। ओह, मटके का पानी डाल लो। तुम्हारे यहाँ तो फ्रिज होगा नहीं ना, यू गंवार। तुम लोगों को लैंग्वेज के बारे में पता भी क्या है? समायना, उनसे इंग्लिश में बात मत करो, बेचारे डर जाएंगे। समायना, तुम्हें कोई हक नहीं पता कि तुम मेरी सहेली से ऐसे बात करो। हम जैसे भी है तुमसे तो बेहतर ही है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ चमची को सहेली कहते हैं? वो तुम्हारी चमची, तुम उसकी चमची, दोनों चमचे जाकर किसी साइड में खड़े हो जाओ। तुम्हारा चेहरा भी देख लेते हैं ना तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। वैसे इसमें क्या है? साइंस प्रोजेक्ट। ओह वाओ, कहीं इसमें गाय का गोबर डालकर बिजली बनाने वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं? समायना स्टॉप यार, आई कांट ब्रीथ। ये लोग नेट से प्रोजेक्ट देकर आए होंगे। वैसे तुम लोग पढ़ते क्या हो? ए फॉर आम, बी फॉर बकरी, सी फॉर कपड़े। अब स्नेहा की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने सिर नीचे नहीं किया। बाय द वे, कैन यू इवन स्पीक इंग्लिश? ओह सॉरी, हिंदी में पूछना पड़ेगा ना। तो बताओ, क्या तुम इंग्लिश बोल भी लेती हो? थोड़ी बहुत आती है। गाइस, डिड यू हियर दैट? थोड़ी बहुत इंग्लिश। समायना, इंटरव्यू ले इसका। Oh yeah, nice idea. So you tell me, what's your hobby? My hobby is reading science book. Oh my God, क्या इंग्लिश है? सब स्टाइल चाहिए यार। तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियां ना बस सरकारी स्कूल तक ही अच्छी लगती हैं। Big competition are not for people like you. ये सुनकर स्नेहा अंदर से हिल गई। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। लैंग्वेज छोटी बड़ी नहीं होती, सोच छोटी बड़ी होती है। स्नेहा ने धीरे से आंसू पोंछे, समायना की ओर देखा और जवाब दिया, कंपटीशन का विनर इंग्लिश नहीं, टैलेंट डिसाइड करता है। और तुम इंग्लिश के अलावा आता भी क्या है बताओ? लास्ट ईयर तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। समायना की स्माइल गायब हो गई। उसकी फ्रेंड भी चुप हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरती रही। तभी कंपटीशन हॉल की स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई, ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज टेक योर सीट्स। लेकिन अब ये सिर्फ साइंस कंपटीशन नहीं रह गया था, ये बन चुका था हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम की जंग। स्नेहा घर की तरफ जा रही थी और उसकी आंखों में सुबह की बेइज्जती घूम रही थी। समायना की हंसी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। ए फॉर आम, बी फॉर बकरी। वो अपने घर के सामने पहुंची। छोटा सा घर, दरवाजे के बाहर पिता का पुराना ऑटो खड़ा था। जैसे ही स्नेहा अंदर गई, उसकी माँ मुस्कुराई, आ गई मेरी साइंटिस्ट बेटी, कैसा रहा आज का दिन? लेकिन स्नेहा ने जवाब नहीं। माँ तुरंत समझ गई कुछ हुआ है। तभी बाहर से उसके पिता आए। क्या हुआ मेरी शेरनी को? आज इतना उदास क्यों लग रही है? पापा, क्या हिंदी मीडियम वाले लोग छोटे होते हैं?
किसने कहा? वो इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां सब मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी हमें इंग्लिश नहीं आती, गंवार हैं। पापा क्या सच में मैं उनसे कम हूँ? अरे पगली, अगर इंग्लिश बोलने से ही लोग बड़े बनते तो हमारा देश कब का बर्बाद हो गया होता। देख इस पानी की बोतल को, इसको बोतल कहते हैं इंग्लिश में और बोतल कहते हैं हिंदी में, लेकिन अंदर का पानी दोनों में सेम रहता है। बस इंसान भी ऐसा ही होता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन टैलेंट सबका सेम होता है। तभी छोटा भाई सोनू भागता हुआ आया। दीदी मेरे लिए क्या लाई? कुछ नहीं मोटू। पक्की कंजूस हो, आज भी नहीं लाई। घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया, तभी अचानक बत्ती चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सोनू चिल्लाया, यार फिर लाइट चली गई। बेटा बिजली वाले अंकल को लगता है हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। माँ ने जल्दी से मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। स्नेहा चुपचाप उस रोशनी को देख रही थी। तभी पिता बोले, देखा हमारे घर में लाइट नहीं रहती, लेकिन तेरे दिमाग में जो रोशनी है ना वो बहुत से लोगों के घर रोशन करेगी, तू बस उम्मीद मत छोड़ना। वैसे आज कंपटीशन में क्या हुआ? माँ मैंने एक नई मशीन बनाने को सोचा है जो गांव में सस्ती बिजली पहुंचा सकती है। मतलब फ्री में मोबाइल तैयार होगा। देख लेना, एक दिन मेरी बेटी टीवी पर आएगी और लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे। काफी देर बाद उसके चेहरे पर सच्ची वाली स्माइल आई। रात हो चुकी थी, सब सो, लेकिन स्नेहा अब भी पढ़ रही थी। पास में डिम सी मोमबत्ती जल रही थी। उसे सुबह वाली बात याद आई। बाय द वे, कैन यू इवन स्पीक इंग्लिश? ओह सॉरी, हिंदी में पूछना पड़ेगा ना। तो बताओ, क्या तुम इंग्लिश बोल भी लेती हो? कुछ सेकंड के लिए उसका कॉन्फिडेंस फिर हिल, लेकिन तभी उसे पिता की बात याद आई। देखा हमारे घर में लाइट नहीं रहती, लेकिन तेरे दिमाग में जो रोशनी है ना वो बहुत से लोगों के घर रोशन करेगी, तू बस उम्मीद मत छोड़ना। एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगी। अगले दिन सुबह स्नेहा उदास होकर क्लास में बैठी थी। समायना की बातें भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वैसे तुम लोग पढ़ते क्या हो? ए फॉर आम, बी फॉर बकरी, सी फॉर कपड़े। पूरा क्लास में हल्का शोर हो रहा था, तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। चुप! पांडे सर। जैसे ही वो अंदर आए, पीछे बैठा गोलू चिप्स खा रहा था। पांडे सर धीरे से गोलू की तरफ बढ़े, फिर अचानक बोले, वाह बेटा वाह, पूरे क्लास में सिनेमा हॉल खोले हो क्या? वो सर भूख लगी थी। क्यों लंच का इंतजार नहीं हो रहा था तुमसे? तुम्हें मेरी घंटिया में भूख लगता है। सॉरी सर, आपसे लंच में ही खाऊंगा। बहुत अच्छा, जल्दी समझ, अगली बार ऐसे ही पकड़े गए ना तो तुम्हारा सारा चिप्स हम ही खा जाएंगे। फिर पांडे सर ने अटेंडेंस शुरू किया। अमन प्रेजेंट सर, रवि प्रेजेंट सर, गोलू प्रेजेंट सर, और तुम्हारा पेट भी प्रेजेंट है। तभी उनकी नजर स्नेहा पर पड़ी, वो चुपचाप बैठी थी। पांडे सर धीरे से बोले, क्या हुआ बिटिया, आज वाईफाई कमजोर है क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं है। चलो बच्चों, आज इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, तो बताओ, अगर कोई इंग्लिश बोल ले तो क्या वो आइंस्टाइन बन जाता है? सर लोग तो यही समझते हैं। हाँ, आजकल 2 इंग्लिश वर्ड बोल दो और लोग समझते हैं हार्डवेयर से डायरेक्ट ट्रांसफर होकर आए हैं। लेकिन सर इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ना। हेलो गाइस, माय नेम इज पांडे सर, आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। देखा, इंग्लिश बोल ली, अब क्या मैं इलोन मस्क बन गया? नहीं सर, लैंग्वेज सिर्फ एक तरीका है, लेकिन दिमाग वो मेहनत से तेज होता है। सर फिर मम्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने को इतना क्यों कहती है? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का सपना होता है मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, भले बच्चा 2+2 भूल जाए, लेकिन एक्सक्यूज मी फ्लुएंटली बोलना चाहिए। अच्छा स्नेहा, तुम बताओ, तुम साइंटिस्ट क्यों बनना चाहती हो? सर मैं गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारे गांव में कई बार बिजली नहीं आती। मैं ऐसा मशीन बनाना चाहती हूँ जिससे गरीब लोगों को मदद मिले। देखा बच्चों, ये होती है असली इंटेलिजेंसी, जो दूसरों के काम आए। लेकिन सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मजाक उड़ाते हैं। पांडे सर ने चौक उठाया और बोर्ड पर लिखा सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर अचानक उन्होंने स्नेहा को खड़ा कर दिया। चलो अब तुम इंग्लिश बोलो। सर मुझसे गलती हो जाएगी। गलती नहीं होगी, लर्निंग होगी। गुड मॉर्निंग ऑल वन। तभी वह कुछ वर्ड में अटक गए। पीछे से कुछ बच्चे हंसने लगे। तभी हंसा कौन बे? गलत इंग्लिश पर हंस रहे हो? अरे शेक्सपियर भी पैदा होते समय ट्विंकल टिंकल नहीं बोलता था। स्नेहा बेटिया, तुम हमेशा एक बात याद रखना, गलत इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं है, कोशिश ना करने में शर्म है। स्नेहा की आंखों में कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तभी बेल बज गई, लेकिन जाते जाते पांडे सर डोर पर रुके और बोले, और सुनो बच्चों, अगर कोई तुम्हें हिंदी मीडियम करके छोटा समझे तो उसे मार्क्सिस्ट से जवाब देना। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। एक दिन सुबह असेंबली चल रही थी। पूरा स्कूल ग्राउंड बच्चों से भरा हुआ था। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आए। अटेंशन एवरीवन, इस साल हमारे शहर में होने जा रहा नेशनल इनोवेशन चैंपियनशिप। ये वही कंपटीशन है ना जो टीवी पर आता है? हाँ, जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट आते हैं। अच्छा सुनो प्रिंसिपल सर क्या कह रहे, सुनो सुनो। जो स्टूडेंट ये कंपटीशन जीतेगा
उसे 10 लाख स्कॉलरशिप मिलेगा और विदेश में पढ़ाई का मौका मिलेगा और उसका प्रोजेक्ट पूरे शहर में दिखाया जाएगा। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। उधर इंटरनेशनल स्कूल में भी सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। समायना अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी। एक लड़की एक्साइटेड होकर बोली, समायना, इस बार भी ट्रॉफी तुम्हारी होगी। ऑब्वियसली, पूरे शहर में तुमसे बेटर कौन है? ऑफ कोर्स, कंपटीशन जितना मेरे लिए हॉबी है। सुना है हिंदी मीडियम वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। सीरियसली, उन लोगों को इंग्लिश इंट्रोडक्शन बोलना भी नहीं आता, कंपटीशन क्या जीतेंगे। उधर हिंदी विद्यालय में माहौल बिल्कुल अलग। कुछ बच्चे क्लास में कंपटीशन की बातें करके डर रहे थे। अरे नेशनल लेवल है, हम कहाँ जीत पाएंगे, वहाँ बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल आएंगे। मैं पार्टिसिपेट करूंगी। तू सच कह रही है क्या? पागल हो गई है क्या? वहाँ सब इंग्लिश में बोलेंगे। हमारे स्कूल ने आज तक कुछ भी नहीं जीता। तो क्या हमेशा हार मान ले? तभी पीछे से क्लैप की आवाज आई। पांडे सर दरवाजे पर खड़े थे। वो बोले, वाह बेटा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। सुनो बच्चों, डर और गरीबी दोनों इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है, लेकिन जिसने डर को हरा दिया उसे दुनिया नहीं हरा सकती। स्नेहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमें पूरा यकीन है तुम ही जीतोगी। फिर कुछ हफ्तों बाद ही कंपटीशन शुरू हुआ। पूरे शहर के बड़े बड़े स्कूल वहाँ आए थे। हॉल इतना बड़ा था कि स्नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई। स्नेहा क्वाइटली सब देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, ओहो, तुम भी आई हो। कॉन्फिडेंस तो देखो। वैसे प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा? स्नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले समायना की दोस्त बोली, शायद मिट्टी का वोल्केनो बनाना होगा। पूरा ग्रुप हंसने लगा, लेकिन इस बार स्नेहा चुप नहीं रही। उसने समायना की आंखों में देखा और बोली, वह सब तो कंपटीशन में पता चल ही जाएगा। ओह, एटीट्यूड भी आ गया, इंटरेस्टिंग। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, ऑल पार्टिसिपेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड। सभी स्टूडेंट्स अंदर जाने लगे। स्नेहा भी आगे बढ़ी। तभी अचानक एक वॉलंटियर ने उसे रोक दिया। एक्सक्यूज मी, पार्टिसिपेंट्स के लिए एंट्री है। मैं भी पार्टिसिपेंट ही हूँ। ओह सॉरी, जाइए आप भी। पीछे खड़ी कुछ रिच लड़कियां हंसने लगी। स्नेहा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंदर बड़ी स्टेज लगी। स्टेज पर सिटी के मेयर खड़े थे। इस साल कंपटीशन पहले से भी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार पूरे स्टेट के टॉप स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब क्लैप करने लगे। स्नेहा उन्हें देख रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तभी पांडे सर ने कहा, डर लग रहा है? थोड़ा सा। अच्छा है। अच्छा कैसे? जिसे हारने का डर होता है वही जीतने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तभी अचानक स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई, आप सभी पार्टिसिपेंट अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे इंग्लिश में। ये सुनते ही स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। समायना कॉन्फिडेंटली स्टेज की तरफ बढ़ी। उसने माइक पकड़ा। हेलो एवरीवन, आई एम समायना मल्होत्रा फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल। फ्लुएंट इंग्लिश, स्टाइलिश एसेंट, पूरा हॉल इम्प्रेस्ड। अब बारी थी स्नेहा की। स्नेहा का नाम अनाउंस होते ही पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। कुछ लोग क्यूरियस थे, कुछ लोग मजाक उड़ाने के मूड में। समायना अपने फ्रेंड के बीच बैठे मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मजा आएगा। इस गांव की छोरी को बहुत हवा में उड़ रही थी ना। देखना, 2 लाइन बोलेगी और स्टेज से उतर जाएगी। उधर ऑडियंस में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये वही हिंदी मीडियम वाली लड़की है ना? अरे हाँ, देखते हैं कितनी इंग्लिश आती है। स्नेहा ने सामने देखा। हजारों लोग, जजेस। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। समायना धीरे से हंसते हुए बोली, इसका तो अभी गेम ओवर। तभी ऑडियंस में बैठे उसके पिता दिखे, थके हुए। उन्होंने दूर से बस इतना कहा, डरना मत बेटा, तू कर सकती है। बस यही सुनते ही स्नेहा ने डीप ब्रीथ ली। उसने माइक में बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज कांप रही। इंग्लिश तो देखो इसकी, सिंपल सा गुड मॉर्निंग भी ठीक से नहीं बोल पा रही। वेरी नाइस प्रोनाउंसिएशन। एक पल के लिए स्नेहा की आंखें नीचे झुक गई। उसे लगा वो हार जाएगी, लेकिन तभी उसे पांडे सर की बात याद आई। स्नेहा बेटिया, तुम हमेशा एक बात याद रखना, गलत इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं है, कोशिश ना करने में शर्म है। अचानक स्नेहा की आंखों का डर कॉन्फिडेंस में बदलने लगा और इस बार जोर से बोली, माई नेम इज स्नेहा शर्मा। आई एम नॉट जस्ट प्रेजेंटिंग ए मशीन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग ए होप। ये मशीन क्या करती है? सर, ये मशीन गांव में बिना ज्यादा खर्च के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। ये तो इम्पॉसिबल है। सर, गरीब लोग के सपने भी इम्पॉसिबल लगते हैं, पर तब तक जब तक वो पूरे ना हो जाएं। ऑडियंस से हल्की तालियां सुनाई दी। स्नेहा ने मशीन चालू। पहले कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। पूरा हॉल साइलेंट। समायना धीरे से, लो, बंद पड़ गई। ओवर कॉन्फिडेंस, हिंदी मीडियम टेक्नोलॉजी। तभी ऑडियंस में बैठे उसके पिता खड़े हो गए और जोर से बोले, तू कर सकती है बेटा। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आवाज में इतना भरोसा था कि स्नेहा की हिम्मत वापस आ गई। उसने मशीन को फिर से चेक किया। एक वायर लूज। उसने तुरंत उसे ठीक किया, फिर स्विच दबाया और अगले ही पल पूरे स्टेज की लाइट्स अचानक जल उठी। मशीन चमकने लगी। पूरा ऑडिटोरियम शॉक होकर खड़ा हो गया। ऑडियंस जोर जोर से क्लैप करने लगी। समायना की आंखें खुली की खुली रह गई। स्नेहा अब कॉन्फिडेंस में थी। वो जोर से बोली, सर, हमारे गांव में कई बच्चे आज भी बिजली ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। कई माएं अंधेरे में खाना बनाती हैं।
कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रहते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं होते। लेकिन इतनी छोटी उम्र में तुमने ये सब कैसे सोचा? सर क्योंकि मैंने अंधेरा बहुत करीब से देखा है। जब घर में बिजली चल जाती थी तो मैं सड़क के लाइट में पड़ती थी। सर लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि टैलेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। पर अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो तुम साइंटिस्ट कैसे बनोगी? समायना अपने दोस्तों के साथ हल्का सा मुस्काई। अब देखो क्या बोलती है। यही प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वालों की, बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। स्नेहा कुछ सेकंड चुप रही, आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन तभी उसे अपने पापा के चेहरा याद आया। रात भर ऑटो चलाते, माँ की याद आई जो गर्मी में पंखा करके उसे पढ़ने देती ताकि बिजली का बिल कम आए। पांडे सर याद आए, नॉलेज ग्रेटर देन लैंग्वेज। स्नेहा ने धीरे से माइक में बोला, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। अगर कोई इंसान बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो लेकिन उसे दूसरों की मदद करना ना आता हो तो क्या वो एजुकेटेड कहलाएगा? और अगर कोई गांव की माँ जिसे इंग्लिश का एक वर्ड भी ना आता हो लेकिन वो अपने बच्चे को मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत सिखाती हो तो क्या वो अनएजुकेटेड है? सर लैंग्वेज एक स्किल हो सकती है लेकिन इंसान की असली वैल्यू उसकी सोच और मेहनत से होता है। पीछे ऑडियंस में बैठे एक आदमी ने क्लैप करना शुरू किया, तभी दूसरे जज ने पूछा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो इंग्लिश जरूरी है ना? जी सर बिल्कुल जरूरी है और मैं सीख भी रही हूँ। सर इंग्लिश सीखना मुश्किल लेकिन गरीब घर में रहकर हर दिन लोगों के ताने सुनकर फिर भी अपने सपनों पर भरोसा रखना वो बहुत मुश्किल है। जब लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनकी इंग्लिश वीक है, तब सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। ऑडियंस इमोशनल हो गई। समायना बिल्कुल सीरियस हो चुकी थी, उसकी स्माइल गायब थी। पहली बार उसे महसूस कि ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये किसी की जिंदगी की लड़ाई थी। सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं है, मेरे पास एसी रूम नहीं है, कई बार तो मैं सड़क की लाइट में बैठकर पढ़ती हूँ, लेकिन सर मैंने कभी अपने सपनों को गरीब नहीं होने दिया। ऑडियंस से जोरदार क्लैप्स की आवाज आने लगी। अब लोग खड़े होकर सुन रहे थे, उसका पूरा स्कूल चिल्लाने लगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगी? लोगों की सोच, क्योंकि सर हमारे देश में बच्चों को लैंग्वेज के बेसिक्स पर जज किया जाता है। अगर कोई इंग्लिश बोले तो उस लोग उसे इंस्टेंटली स्मार्ट समझ लेते हैं, अगर कोई हिंदी बोले तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सर टैलेंट की कोई मीडियम नहीं होता। इस बार पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। स्नेहा ने आखिरी बार माइक उठाया और धीरे से बोली, मैं इंग्लिश सीख लूंगी सर, लेकिन सपने देखना मैंने पहले ही सीख लिया है। बस इतना ही सुनते लोग खड़े होकर क्लैप करने लगे। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। समायना बिल्कुल शॉक खड़ी थी, उसे पहली बार एहसास हुआ कॉन्फिडेंस से नहीं संघर्ष से आती। फिर बारी आई विनर अनाउंसमेंट करने की। पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल शांत था, सबकी नजर स्टेज पर थी। जज के हाथों में रिजल्ट इन्वॉल्व था। समायना अपनी सीट पर खड़ी, उसकी फ्रेंड्स धीरे धीरे बोल रही थी, ऑब्वियसली समायना ही जीतेगी, ऑफ कोर्स उसकी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट थी। दूसरी तरफ स्नेहा स्टेज के कोने में खड़ी, उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। तभी जज ने माइक उठाया, एंड द विनर ऑफ सिटी इनोवेशन चैंपियनशिप इज स्नेहा शर्मा। पूरा ऑडिटोरियम अचानक जोरदार तालियों से गूंज उठा। पूरा हिंदी विद्यालय खुशी से पागल हो गया। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्नेहा जीत गई, मैं जानती थी, हमारे हिंदी मीडियम वाली सर ने जीत गई। क्या मैं जीत गई? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी बेटी जीत गई, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। नेहा दौड़ के उसके पास चली गई। स्नेहा तूने कर दिखाया। पूरा ऑडिटोरियम क्लैप कर रहा था। दूसरी तरफ समायना बिल्कुल शॉक में खड़ी थी, उसकी फ्रेंड भी साइलेंट थी। समायना को यकीन नहीं हो रहा जिस लड़की की इंग्लिश का वो मजाक उड़ाती थी, आज वो लड़की सिटी विनर बन चुकी थी। जज ने स्नेहा को ट्रॉफी दी। जैसे ही ट्रॉफी उसके हाथ में आई, पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। फ्लैश लाइट लगातार चमक रही थी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी खुशी जो शायद उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुई थी। तभी एंकर ने माइक लेकर कहा, स्नेहा आज पूरे शहर के सैकड़ों स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आज ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी बच्चों की जीत जिन्हें लोग इंग्लिश ना आने की वजह से कमजोर समझते हैं। लोग कहते हैं हिंदी मीडियम वाले बड़े सपने नहीं देख सकते, लेकिन सपना लैंग्वेज देखकर नहीं आता। और आज मैं ये बात साबित करना चाहती हूँ कि टैलेंट किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती। लोग खड़े होकर लगातार क्लैप कर रहे। कुछ स्टूडेंट्स तो स्नेहा स्नेहा चिल्लाने लगे। समायना उसे पहली बार अपनी गलती समझ आई। समायना धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। पूरा हॉल उसे देख रहा था। सब सोच रहे थे अब क्या हो। समायना स्नेहा के सामने आकर रुकी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हिंदी मीडियम स्कूल की थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली ग्रेटनेस लैंग्वेज में नहीं, इंसान की मेहनत में होती है। कोई बात नहीं, तुमने तो मुझे लड़ने की हिम्मत दी। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स। समायना कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल पूरा हॉल इतनी जोर से तालियां बजाने लगा कि आवाज बाहर सड़क तक सुनाई दे रही थी। तो बताइए, क्या आप स्नेहा की एक और जीत को देखना चाहेंगे? अभी इस वीडियो रंगीन जलेबी वाली पर क्लिक कीजिए और देखिए। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि स्नेहा को समायना से दोस्ती करनी चाहिए थी या नहीं।